औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन 5 तक जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए थे। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो बुक में मौजूद है एक्सरसाइज 5.3 का, तो उसमें को हमने बोर्ड पर लिखा है, तो चलो उसको समझते हैं। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 99 पर ये मौजूद है। तो क्वेश्चन 6 क्या है? फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट। तो कम्प्लीमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद हो, एक यूनिवर्सल सेट जो हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और अगर इसके साथ कोई भी सेट मौजूद हो जो इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का वो सबसेट होगा। चलो, अगर इसके साथ हमारे पास एक और सेट मौजूद हो जिसका नाम है, फॉर एग्जांपल उस सेट का नाम है ए, तो हमने कहा था कि हम इस सेट का जो ए सेट है इसका हम कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट हम डिनोट किस तरह करते हैं? हम इस सेट का नाम लेकर इसके ऊपर या तो प्राइम लगा रहे हैं, इसका एक डैश लगा रहे हैं जिसका नाम है ए कम्प्लीमेंट, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए और इसके ऊपर स्मॉल सी लिखते हैं, इसका नाम भी है ए कम्प्लीमेंट। तो जब हम किसी सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो कम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा बराबर होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ए कम्प्लीमेंट हमेशा बराबर होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए सेट, जो कि सेट दिया गया है। अगर हम हमारे पास बी सेट है तो अगर हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या तरीका होगा, इसके लिए फार्मूला क्या होगा? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। तो यूनिवर्सल से हम क्या करते हैं, उस सेट का डिफरेंस लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम इस तरह जो है, हमें कुछ सेट्स दिए गई है और इसके लिए हमें जो है एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, तो हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? कम्प्लीमेंट। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन। तो हमारे पास है सेट ए जो कि है 0 1 2 3 4 5, और हम फाइंड आउट करेंगे क्या? ए कम्प्लीमेंट, जो कि हमें मालूम नहीं है। तो नाउ ए कम्प्लीमेंट बराबर होगा बाय फार्मूला। तो ए कम्प्लीमेंट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हमेशा बराबर होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए सेट, कि यूनिवर्सल सेट से हम ए सेट का डिफरेंस लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास यहाँ पर है वो क्या है? -10 -9 -8 एंड सो ऑन अप टू 0। -10 -9 -8 अप टू 0, और इस तरह +1 +2 अप टू 9 10। मतलब ये है कि ये -10 से लेकर +10 तक जितने भी नंबर है ये यूनिवर्सल सेट में शामिल है। तो ये हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर को हमने पढ़ा था कि इंटीजर में हमारे पास जो है इसकी दरमियान हम क्या लिखते हैं? 0। 0 से हम राइट साइड पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इसकी जो लेफ्ट साइड है वो हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इंटीजर लिए गए हैं, यहाँ से -10 से लेकर +10 तक जितनी भी इंटीजर है तो वो तमाम इसमें क्या है, वो मौजूद है। मतलब ये है यहाँ पर -10 है, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, इस तरह 0 1 2 3 4 5, इसके साथ प्लस लगा है +1 +2 +3, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस भी न लगाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका हम डिफरेंस लेंगे, यूनिवर्सल सेट का हम डिफरेंस लेंगे ए सेट के साथ। तो चलो इसको समझते हैं कि हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे यूनिवर्सल सेट। तो इसकी एलिमेंट क्या है? -10 -9 -8 -7, इस तरह हम यहाँ पर लगा सकते हैं 0, इसके बाद 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। फिर हम लगाएंगे डिफरेंस, तो ये डिफरेंस का सिंबल है। इसके बाद हम लगाएंगे सेट ए। सेट ए क्या है? 0 1 2 3 4 एंड 5।
तो ए कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा। अब डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था लेक्चर्स में कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंस का मतलब ये होता है जो कि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, जो कि हम इस तरह लिखते हैं कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए सेट। तो जब हम किसी सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम जो है तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से लेते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जो दूसरा सेट होता है यहाँ पर है सेट ए, तो यूनिवर्सल सेट में से हम ये एलिमेंट जो है सेट ए के ये निकाल देते हैं और बाकी यहाँ पर जो कुछ भी बचता है तो उसको हम लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर है -10, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -10 क्योंकि वहाँ पर -10 नहीं है, मतलब इसको हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ से कौन सी एलिमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल सेट से, ये एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 ये निकालेंगे और यहाँ से बाकी जो रह जाते हैं इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि -10 से लेकर -1 तक तमाम एलिमेंट आएंगे, -10 -9 अप टू 1 -1 सॉरी। ठीक है, फिर 1 के बाद है 0, तो 0 हम यहाँ से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 मौजूद है, 0 निकालेंगे, इससे 1 निकालेंगे, इस तरह 2 निकालेंगे, 3 4 5 और इसके बाद जो है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 यहाँ से निकाली जाएंगे और फिर इसके बाद हम लिखेंगे 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं इसके बाद 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास बन गया क्या, ए कम्प्लीमेंट। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका है पार्ट नंबर 2, तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, तो चलो इसको समझते हैं। पार्ट नंबर 2 में सेट बी हमारे पास गिवन है, तो इसमें कौन से एलिमेंट हैं यहाँ पर देखिए, ये है -10 -8 -6। तो अगर यहाँ पर देखा जाए इस तरह 10 जो है ये हमारे पास कौन सा नंबर है, E1, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 8 भी E1 है, इस तरह 6 भी E1 है, 4 भी E1 है, तो ये हमारे पास E1 नंबर है। तो यहाँ पर ये -10 नेगेटिव, तो ये भी E1 है क्योंकि -10 भी 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर कौन से नंबर लिए गए हैं, नेगेटिव E1 नंबर यहाँ से लिए गए हैं, -10 -8 -6 -4 -2 और इसके साथ जो है 0 भी कौन सा नंबर है, वो भी हमारे पास E1 है। और फिर यहाँ से पॉजिटिव E1 नंबर, तो -10 से लेकर +10 तक जितनी भी E1 नंबर है वो सब के सब इसमें लिए गई है। तो यहाँ पर मैंने वो तमाम एलिमेंट्स लिखे हैं ताकि आपको समझ आए। तो -10 -8 -6 -4 यहाँ से फिर -2, फिर यहाँ पर 0 2 4 6 8 10, तो इसमें ये एलिमेंट्स मौजूद है। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट यहाँ पर हम मालूम नहीं है, तो मैंने लगाया है नाउ बी कम्प्लीमेंट। जब हम किसी सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए यही रूल है ना कि यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी, तो डिफरेंस को हम इस तरह बी डिनोट कर सकते हैं, यूनिवर्सल डिफरेंस बी, ये सिंबल बी डिफरेंस के लिए है, और इसको हम इस तरह बी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल डिफरेंस बी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगाया है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट, तो बी कम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है यू, तो यहाँ पर हम यू लगाएंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल सेट लगाया है, उसमें कौन से एलिमेंट हैं, -10 से लेकर +10 तक तमाम इंटीजर्स इसमें मौजूद है, तो यहाँ पर मैंने लगाया है। ठीक है, फिर डिफरेंस, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस का सिंबल लगाया है। फिर है सेट बी बी लगाया है, जिसमें -10 से +10 तक जो है वो E1 नंबर्स इसमें मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स निकालेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम कौन से एलिमेंट निकालेंगे, जो कि -10 से लेकर +10 तक का E1 नंबर जो है ये सारी E1 है। तो इस सेट से हम ये एलिमेंट्स निकालेंगे, तो -10 के साथ निकाला जाएगा। फिर -9, तो यहाँ पर -9 इसमें नहीं है तो मैंने -9 लिखा है, -8 भी इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है -6, तो इससे -6 निकाला जाएगा, तो इसमें क्या आएगा -5। फिर -3 से लेंगे हम -1 लेंगे। ठीक है, फिर हम इससे 1 लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो सारी E1 नंबर है इसको हम निकालेंगे। ठीक है, फिर 3 लेंगे, फिर इससे हम 5 लेंगे, फिर इससे हम 7 लेंगे और फिर 9। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, तो ये हमने फाइंड आउट किया बी कम्प्लीमेंट। अब इसका थर्ड पार्ट है, एक सेट हमें दिया गया है X, तो इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है, तो इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका हम कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, एक्स कम्प्लीमेंट। तो सिंपल तरीका है कि यूनिवर्सल सेट से हम ये एलिमेंट्स निकालेंगे, तो इस सेट का क्या बनेगा, इसका कम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, तो सेट मैंने लिखा है एक्स, इसके एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं, हम फाइंड आउट करेंगे एक्स कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अननोन, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ एक्स कम्प्लीमेंट,
जब हम किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए क्या रूल है कि यूनिवर्सल सेट माई डिफरेंस दैट सेट, जो कि गिवन सेट है, तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंट एक्स। तो यहाँ पर पहले हम यूनिवर्सल सेट लगाएंगे, तो इसके एलिमेंट क्या है, -10 से लेकर +10 तक तमाम इंटीजर्स इसमें है। तो मैंने यहाँ लगाई है -8, -10, -9, -8 अप टू +10, ठीक है। फिर हम लगाएंगे डिफरेंस, फिर इसके बाद हम लगाएंगे एक्स सेट। तो एक्स सेट ये है 1 2 3 4 5 7 8 9। अब हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट से ये जो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल की, तो इसके एलिमेंट से हम ये एलिमेंट्स निकालेंगे, ठीक है, और इसके बाकी जो एलिमेंट बचते हैं तो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तमाम पॉजिटिव नंबर है 1, ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर इसमें आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर निकालेंगे। तो मैंने लिखा है -10, -10, -9, -8, मतलब 0 तक तमाम आएंगे। तो -10, -9, -8 अप टू 0। फिर इसके बाद 0 के बाद यहाँ से कौन सी एलिमेंट्स निकाली जाएंगे, 1 2, इसको हम यहाँ से निकालेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 7, तो 5 तक एलिमेंट्स हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 तक जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमसे यहाँ से लेंगे सिर्फ 6, क्योंकि यहाँ पर 6 मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर 7 8 9 भी ख़त्म यहाँ से हो जाएंगे, और फिर 9 के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम 10 लिखेंगे। तो ये बन गया इस सेट का कम्प्लीमेंट। इसको मैं पहले से इसलिए सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्यों सॉल्व नहीं कर रहा, तो ये इसलिए क्योंकि ये वीडियो जो है फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ। अब इसका है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में एक सेट है y, तो इसके एलिमेंट क्या है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5। अब इस सेट का हम कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, बस हमने क्या करना है कि इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद है इस y सेट में, तो यूनिवर्सल सेट में से हम इसको निकालेंगे, तो ये क्या बनता है, इस सेट का कंप्लीमेंट बन जाता है, ठीक है। तो नाउ y कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस y, मतलब यूनिवर्सल सेट हम लिखेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे y सेट के साथ। तो बहुत इजी है। तो यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर y की जो एलिमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट में हम y की एलिमेंट्स निकालेंगे, तो इस सेट का कंप्लीमेंट बन जाता है। तो यूनिवर्सल सेट में -10 से लेकर +10 तक तमाम इंटीजर्स है, और अगर यहाँ पर देखे जाए y सेट में, तो यहाँ पर -5 से लेकर +5 तक जो इंटीजर्स है वो लिखी गई है। तो सिंपल हम इसमें से ये निकालेंगे, तो यहाँ से हम लेंगे -10, -9, -8, -7, -6, ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ से -5 होगा, लेकिन ये वो इस के साथ जो है वो कैंसिल होगा, ठीक है। -4 भी इससे नहीं लिया जाएगा, इसके साथ -5 से लेकर +5 तक ये तमाम नंबर इससे निकाले जाएंगे। तो इससे फिर कौन सी नंबर बच जाते हैं, +6। तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम नंबर के साथ प्लस लगाए या न लगाए वो पॉजिटिव ही रहता है, प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लगाएंगे ऐसे, फिर 6 7 8 9 10, तो ये बन गया क्या, y कंप्लीमेंट। तो ये था इसका पार्ट नंबर 4। अब इसका है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में क्या है, एम सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 एलिमेंट्स है इसमें, -1 0 1। इसका हम कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, यूनिवर्सल सेट से हम ये एलिमेंट्स निकालेंगे, तो इस सेट का जो एम सेट है इसका कंप्लीमेंट बनेगा एम कंप्लीमेंट से, ठीक है। तो नाउ एम कंप्लीमेंट बराबर होता है जो भी सेट हो, अगर हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या फार्मूला है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस दैट सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट डिफरेंस m, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट -10 से लेकर +10 तक तमाम इंटीजर्स है, तो वही हमने लगाई है डिफरेंस। फिर इसके बाद है एम सेट। तो एम सेट में कौन से एलिमेंट है, 0 -1 0 1। तो बहुत सिंपल है, इस सेट से हम ये एलिमेंट्स निकालेंगे और इसके बाकी तमाम एलिमेंट हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे -10 -2 तक, -10 से लेकर -2 तक तमाम एलिमेंट हम लिखेंगे। फिर -2 के बाद आता है इसमें -1, तो -1 यहाँ पर है तो इसके साथ निकाला जाएगा। यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर 0 है वो भी नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर भी 1 है तो वो भी नहीं लिखा जाएगा। फिर 1 के बाद जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर है 10 तक, 2 3 4, इसके साथ 10 तक जो जितनी भी है
तो वो लिखी जाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है -10 -9 अप टू -2, फिर इसके बाद मैंने लिखा है 2 3 4 अप टू +10। तो ये बन गया m कम्प्लीमेंट। ये था इसका पार्ट नंबर 5। अब इसका है पार्ट नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का आखिरी पार्ट है। तो एक सेट है T, तो इसमें कौन से एलिमेंट है, -10 -9 -8 अप टू -1, फिर -1 के बाद लिया है +1, मतलब यहाँ पर इसमें ज़ीरो नहीं है इस सेट में, फिर है +1 +2 +3 अप टू +10। तो इस सेट को हमने लिखा है, ठीक है, सोल्यूशन में। अब इसका हम कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत सिंपल है। यूनिवर्सल सेट से हम ये टी की जो एलिमेंट है वही निकालेंगे, तो ये फिर बन जाता है टी कम्प्लीमेंट। तो टी कम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस टी, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिवर्सल सेट की एलिमेंट्स जो कि -10 से लेकर +10 तक है, ठीक है। -10 +10 तक तमाम इंटीजर इसमें मौजूद है, ठीक है। फिर डिफरेंस, फिर इसके बाद है सेट टी में कौन से एलिमेंट है, -10 से लेकर -1 तक तमाम एलिमेंट है, फिर इसमें ज़ीरो जो है वो नहीं लिखा है, फिर इसके बाद है 1 से लेकर 10 तक तमाम इंटीजर इसमें है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट्स निकालेंगे, तो -10 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे -1 तक। यहाँ पर इसमें है ज़ीरो, तो इसमें ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ज़ीरो, ठीक है। -10 से -1 तक तमाम यहाँ पर मौजूद है, तो वो नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, इस सेट में से हम ये एलिमेंट्स निकालेंगे, तो इसमें जो एलिमेंट बच जाते हैं वो हम लिखेंगे, तो यहाँ पर है ज़ीरो, हम लिखेंगे ज़ीरो। फिर इसके बाद है 1 2 3, तो भी निकाली जाएंगे इसमें से, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 अप टू 10 ये सारी इसमें मौजूद है। सिर्फ यहाँ पर है ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, तो वही ज़ीरो हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन गया। बुक में इसका आंसर दिया गया है टी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तब आता है अगर इसमें हम या क्या इंक्लूड करें, यहाँ पर हम ज़ीरो लगाए। अगर यहाँ पर हम ज़ीरो लगा लेते हैं, परस के यहाँ पर ज़ीरो मौजूद हो, तो ये एलिमेंट्स तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, तो इसके तमाम एलिमेंट इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जब हम इंटरसेक्शन लेते सारी डिफरेंस लेते हैं, तो इसमें कोई भी एलिमेंट फिर नहीं आता, तो इसका डिफरेंस फिर क्या आता है, एम्प्टी आता है, जो कि क्या है टी कम्प्लीमेंट। तो अगर इसमें ज़ीरो मौजूद नहीं है, तो फिर जो है इसका आंसर जो है ज़ीरो आता है। अगर इसमें ज़ीरो मौजूद है सेट टी में, तो फिर इसका आंसर टी कम्प्लीमेंट क्या आता है, एम्प्टी सेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो है 3 सेट्स है। ए सेट है जिसके एलिमेंट है 0 4 8 12 16 और 20। सेट बी है 0 2 4 6 8 10। फिर इसके बाद है सेट डी, तो इसमें एलिमेंट है 0 2 4 6 8 10 12, मतलब 0 से लेकर 20 तक तमाम इवन नंबर इसमें मौजूद है। वेरीफाई द फॉलोइंग, इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है और इसका राइट हैंड साइड, तो हमने इसको वेरीफाई करना है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, वो सेम है, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रही है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन लेंथी है एक्सरसाइज, तो इसलिए जो वीडियो है तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेड दो सेट्स है, इसका यूनियन लिया है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, या लेकिन यहाँ पर ऑर्डर चेंज हुआ है, पहले ए यूनियन बी है, तो ये बराबर होता है बी यूनियन ए का। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है ए यूनियन बी इक्वल लगाया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा। पहले ए सेट हम लगाएंगे, तो इसके एलिमेंट क्या है 0 4 8 10 0 4 8 12 16 20, फिर यूनियन, फिर इसके बाद है सेट बी के एलिमेंट है 0 2 4 6 8 10। अब हम इसका यूनियन लेंगे, तो यूनियन में हमने पढ़ा था कि हम दोनों सेट का एलिमेंट एक साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे 0, यहाँ पर है 0 यहाँ पर, तो हम एक 0 लेंगे, ठीक है। फिर हम इसके बाद यहाँ से लेंगे 2, ठीक है। हम इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे, वैसे तो सेट में ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको हम इसलिए ऑर्डर में लिखते हैं ताकि हमसे कोई एलिमेंट रह न जाए, ठीक है। बाज़ औक़ात हम अगर इसको ऑर्डर में नहीं लिखते तो फिर हमसे एलिमेंट इसमें रह जाती है, तो इसलिए हम इसको ऑर्डर में लिखते हैं। तो 0, फिर इसके हम ये ढूंढेंगे, यहाँ पर है 2, ठीक है। यहाँ पर है 4 दोनों में, तो 1 लेंगे, फिर यहाँ से हम लेंगे 6, यहाँ पर 8 दोनों में है, तो एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ पर है 10, ठीक है। यहाँ पर है 12 16 और 20, तो ये बन गया ए यूनियन बी हमारा।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, बस वही क्वेश्चन है, लेकिन बी सेट पहले लिखेंगे और इसका जो ए सेट है वो हम इसके बाद लिखेंगे। तो बी यूनियन ए, तो ये सेट बी है, यूनियन ये सेट ए है। अब इसका हम यूनियन लेंगे, तो वही सेम प्रोसेस है, इसको हम यूनियन में इस दोनों सेट के एलिमेंट एक साथ लिखेंगे, लेकिन जो सेट में दो एलिमेंट्स है वो कॉमन है, इसको हम एक बार लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटिशन नहीं होता। तो 0 0 यहाँ पर है तो हम एक लिखेंगे 0, फिर यहाँ से हम लेंगे 2, फिर लेंगे 4, यहाँ से 4 दोनों में है एक बार लेंगे, 6 यहाँ से लेंगे 8, ठीक है, फिर हम लेंगे 10, फिर इसके बाद 12, 16 और 20। तो अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर है किसका, राइट हैंड साइड। तो हमने लिख किया सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन ए। दो सेट्स है, इसका इंटरसेक्शन लिया है, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है, इसका राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन डी है, जब इसके राइट हैंड साइड में है डी इंटरसेक्शन है, मतलब इसका ऑर्डर चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलो इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी इक्वल हो जाएगा, पहले सेट ए है तो सेट ए हमने लिखा है, इसकी एलिमेंट क्या है 0 4 8 12 16 और 20। फिर लगाया है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद है सेट डी, तो सेट डी में कौन से एलिमेंट है 0 से लेकर 20 तक तमाम इवन नंबर्स है, 0 2 4 6 अप टू 20। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 0 4 8, ठीक है, तो और यहाँ पर है 0 से लेकर 20 तक तमाम इवन नंबर, ये भी इवन है, ये इवन, तो ये जो नंबर्स हैं ये इवन, ये तमाम इसमें मौजूद है। मतलब 0 यहाँ पर 0 लेंगे, 4 लेंगे, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर 8 12 16 20, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन डी। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो वो है डी इंटरसेक्शन है, तो वही सेम प्रोसेस है, डी इंटरसेक्शन ए इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हम इक्वल लगेंगे। तो पहले हम लगेंगे डी सेट, तो डी सेट क्या है 0, मतलब 0 से लेकर 20 तक तमाम इवन नंबर्स है, ठीक है। इंटरसेक्शन फिर है ए सेट, तो ए सेट हम लगाएंगे, तो इसकी एलिमेंट है 0 4 8 12 16 और 20। तो इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है, तो वही ये जो एलिमेंट है तो ये इसमें कॉमन है क्योंकि ये एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो लिखेंगे 0 4 8 12 16 और 20। तो देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर क्या है, वो बराबर है। तो इसको हमने वेरीफाई किया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका है पार्ट नंबर 3। तो इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है 3 सेट्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इन तीनों का क्या लिया है, यूनियन। तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन डी विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन डी मैंने लिया है, लेकिन यहाँ पर बी यूनियन डी को ब्रैकेट लगाया, मतलब इसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ से लिखा है नाउ बी यूनियन डी ये इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेट बी, सेट बी की कौन से एलिमेंट है, वो है 0 2 4 6 8 10। तो 0 2 4 6 8 10 यूनियन, यूनियन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद है सेट डी लगाएंगे, तो इसमें कौन से एलिमेंट है 0 से लेकर 20 तक तमाम इवन नंबर 0 2 4 अप टू 20। तो अगर इसका हम यूनियन लेते हैं तो ये तमाम जो एलिमेंट है ये इसमें आते हैं, क्योंकि यहाँ से ये इसमें जो एलिमेंट्स है वो 0 से लेकर 20 तक है। तो ये यूनियन में हम दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा लिखते हैं, तो यहाँ पर ये जो तमाम एलिमेंट है इसमें आएंगे और ये भी इसमें आ गई, ठीक है। तो 0 से लेकर 20 तक आ गई। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि बी यूनियन डी का हम यूनियन अब लेंगे ए सेट के साथ। तो मैंने लगाया यहाँ पर नाउ ए यूनियन बी यूनियन डी, तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर है सेट ए, तो सेट ए हम लगाएंगे, तो इसके एलिमेंट क्या है 0 4 8 12 16 20, 0 4 8 12 16 और 20। फिर इसके बाद है यूनियन, तो यहाँ पर हो गया यूनियन। फिर इसके बाद है बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी हमने फाइंड आउट किया है, इसमें एलिमेंट है 0 से लेकर 20 तक तमाम एलिमेंट्स है, तो हमने लिख दिए। तो अगर हम इसका यूनियन लेते हैं तो इस सेट और इस सेट के एलिमेंट हम एक साथ लिखेंगे, और जो इसमें दोनों में सेम है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए इसमें, तो ये तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। तो अगर हम इसका यूनियन लेते हैं तो ये एलिमेंट इसमें आएंगे और ये तमाम एलिमेंट भी होंगे, ठीक है। और जो कॉमन है यहाँ पर 0 0, तो इससे हम एक लेंगे, 4 4 से हम एक, इस तरह 8 8 से, तो ये तमाम एलिमेंट फिर आएंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन डी फिर बराबर हो जाएगा 0 2 4 6 8 10 12
16, 12, 14, 16, 18 अप टू 20 तक, ठीक है। 20 तक तमाम एलिमेंट इसमें आएंगे। तो ये बन गया ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ये इसका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ से लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मैंने लिख दिया है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो अब हम इसमें सबसे पहले ए और बी का यूनियन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगा है। तो नाउ ए यूनियन बी ये इक्वल हो जाएगा, ये सेट ए है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ए। तो इस सेट ए के एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं। फिर यूनियन है तो यहाँ पर हम यूनियन लगाएंगे। फिर है सेट बी की जो एलिमेंट है वो भी हमने लगाए हैं। तो है 0, 2, 4, 6, 8, 10। अब हम इसका यूनियन लेंगे, मतलब इसकी जो एलिमेंट्स है वो एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर, तो हम 1 लगाएंगे 0। फिर यहाँ से हम लगाएंगे 2, 4 दोनों में है तो एक बार लिखा जाएगा 4, 6 लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से 10, यहाँ से 12, 16 और 20। तो ये ए और बी का यूनियन बन गया। अब इसके बाद हम इसका यूनियन लेंगे सेट डी के साथ। तो अब नाउ ए यूनियन बी यूनियन डी इक्वल हो जाएगा। तो ये ए यूनियन बी जो कि हमने फाइंड आउट किया है इक्वल लगेगा यहाँ पर। तो ए यूनियन बी की जगह हम ये सेट लगाएंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 और 20। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे यूनियन। फिर इसके बाद है सेट डी। तो यहाँ पर है सेट डी। तो ये सेट डी जो है ये बड़ा सेट है और इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम यूनियन लेते हैं तो ये जो एलिमेंट है ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है। तो यूनियन से फिर भी ये सेट आएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर देखा जाए हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ये था 0, 2, 4, 6 अप टू 20 और इसका आंसर भी है 0, 2, 4, 6 अप टू 20। तो यहाँ से हमसे कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है इसका राइट हैंड साइड। तो ये हमने वेरीफाई किया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं इसकी पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में भी 3 सेट्स हैं। तो यूनियन के बजाय अब इसका इंटरसेक्शन लिया गया है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 3 सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो फिर इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ए। तो इसमें हम जो है ये डी इंटरसेक्शन पहले सॉल्व करेंगे। तो नाउ डी इंटरसेक्शन ए इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सेट डी पहले। सेट डी में कौन से एलिमेंट है, 0 से लेकर 20 तक इवन नंबर है, 0, 2, 4 अप टू 20। इंटरसेक्शन लगाएंगे। फिर क्या है सेट ए मैंने लिखा है 0, 4, 8, 12, 16 और 20। तो अब हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये और ये जो एलिमेंट है यहाँ पर है। तो ये एलिमेंट इसमें कॉमन है, मतलब 0, 0 यहाँ पर है, 4, 4 यहाँ पर, 8 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 16 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है। तो ये इसमें कॉमन हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 0, 4, 8, 12, 16 और 20। तो ये हमने फाइंड आउट किया। अब इसके साथ इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो डी इंटरसेक्शन है हमने फाइंड आउट किया है। तो इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे अब बी सेट के साथ। तो यहाँ पर मैंने लगाया है नाउ बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ए। तो इक्वल लगेगा यहाँ पर। ये कौन सा सेट है, सेट बी। तो सेट बी हम लगाएंगे, इक्वल लगा है सेट बी। सेट बी क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 0, 2, 4, 6, 8, 10 इंटरसेक्शन यहाँ पर। फिर डी इंटरसेक्शन ए जो कि हमने फाइंड आउट किया है तो वही एलिमेंट हम लगाएंगे। तो इसमें क्या है 0, 4, 8, 12, 16, 20, 0, 4, 8, 12, 16, 20। अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 0 यहाँ पर है, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, 8, 0, 4, 8। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट हो गया। अब हम इसका राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले हम बी और डी का इंटरसेक्शन लेंगे और बाद में इसका इंटरसेक्शन ए सेट के साथ लेंगे। तो नाउ बी इंटरसेक्शन डी इक्वल हो जाएगा। तो सेट बी मैंने लिखा है यहाँ पर, सेट बी के एलिमेंट इंटरसेक्शन फिर सेट डी। तो ये सेट डी के एलिमेंट है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पर मौजूद है। तो 0 ठीक है दोनों में है, 2 दोनों में है, 4, फिर इसके बाद 6 यहाँ पर है, यहाँ पर, और 8 और 10। तो ये इसमें कॉमन हो गए बी और डी इंटरसेक्शन में, ठीक है। फिर इसके बाद जो है बी इंटरसेक्शन डी का इंटरसेक्शन हम लेंगे ए सेट के साथ। नाउ बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, तो ये बी इंटरसेक्शन डी जो कि हमने फाइंड आउट किया है इसके एलिमेंट लगाएंगे।
फिर इंटरसेक्शन यहाँ पर, फिर इसके बाद है सेट ए, तो सेट ए हम लगाएंगे, तो सेट ए के एलिमेंट क्या है 0, 4, 8, 12, 16 और 20। अब इस दोनों में कॉमन क्या है वही हम लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो 0 यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 लिखेंगे, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर 4, 8 यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, तो ये तीनों इसमें कॉमन है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखा जाए 0, 4, 8 और राइट हैंड साइड का, तो ये भी 0, 4, 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड का, ठीक है। तो इसको हमने वेरीफाई किया। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, बी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो इसमें भी दो सेट की यूनियन थे और इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी, तो ये भी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, तो बी यूनियन डी इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। तो बी सेट लगाएंगे हम, बी सेट क्या है 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये लगाया है, फिर यूनियन, फिर इसके बाद सेट डी, तो इसके एलिमेंट है 0, 2, 4 अप टू 20। तो अगर हम इसका यूनियन लेते हैं तो इसके तमाम से एलिमेंट जो है वो एक साथ लिखे जाएंगे, तो इसके यूनियन से क्या बनता है 0, 2, 4, 6 अप टू 20 बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका यूनियन बन गया। अब इसका हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है डी यूनियन बी, तो वही सेम प्रोसेस है, लेकिन अब हम जो सेट डी है वो पहले लगाएंगे। तो सेट डी क्या है 0, 2, 4, 6 अप टू 20, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर बी सेट 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर इसका हम यूनियन लेते हैं तो इसके दोनों सेट का तमाम एलिमेंट एक साथ लिखे जाएंगे, तो 0, 2, 4, 6 अप टू 20। तो यहाँ पर देखे जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है सेम है, तो इसको हमने वेरीफाई किया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था इसका पार्ट नंबर 5। अब इसका है पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है। तो ये क्या है कि ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। मतलब ये है अगर हम दो सेट का डिफरेंस लेते हैं, ए डिफरेंस बी करते हैं और बी डिफरेंस है, इसका ऑर्डर फिर चेंज करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो ये आंसर क्या होंगे, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी जो है वो बराबर नहीं होता बी डिफरेंस ए का। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ए डिफरेंस बी, तो सबसे पहले हम ए सेट लगाएंगे। ए सेट के एलिमेंट है 0, 4, 8, 12, 16, 20, 0, 4, 8, 12, 16 और 20, फिर डिफरेंस यहाँ पर। फिर बी सेट की एलिमेंट है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो जब हम दो सेट का डिफरेंस लेते हैं तो हमारा आंसर जो आता है डिफरेंस में, तो हमेशा पहले सेट में से आता है, ठीक है। पहले नंबर पर जो भी सेट है तो हमारा आंसर इससे आता है। तो पहले सेट से अब हम वो एलिमेंट लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर भी 0 है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ से कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 4, तो अगर यहाँ पर 4 है तो वही नहीं लिखेंगे, तो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 4 खत्म हो जाएगा, तो हम यहाँ से एलिमेंट ढूंढेंगे, ठीक है। 8, तो 8 यहाँ पर भी है, तो 8 भी नहीं लिखा जाएगा। 12, तो यहाँ पर 12 नहीं है, तो हम लिखेंगे 12। फिर 16, यहाँ पर 16 नहीं है, तो हम लगाएंगे यहाँ से 16। 20 यहाँ पर नहीं है, तो हम ये लगाएंगे ये 20, ठीक है। तो हम जो डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा कहाँ से आता है, पहले सेट से आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 6, 10 है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दूसरे सेट में है, तो हमारा आंसर हमेशा कौन सी सेट से आएगा डिफरेंस में, पहले सेट से आएगा। तो यहाँ से हमने लगाई 12, 16 और 20, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये बन गया ए डिफरेंस बी। इसके साथ अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जो सेट बी है तो वो पहले हो जाएगा। सेट बी के एलिमेंट क्या है 0, 2, 4, 6, 8, 10। डिफरेंस सेट ए के एलिमेंट लगाएंगे, वो है 0, 4, 8, 12, 16 और 20। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो सेट ए सेट बी, तो ये पहले नंबर पर है, तो अब हमारा आंसर यहाँ से आएगा, ठीक है। अब हम इसमें एलिमेंट देखेंगे, तो 0 यहाँ पर है, तो यहाँ से हम 0 नहीं लगाएंगे। हमेशा हम जो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम अपना आंसर पहले सेट से, हमारा आंसर जो आता है एलिमेंट्स, तो हम पहले सेट से लेते हैं, ठीक है। 2, तो इसमें 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2। फिर 4, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 नहीं लगाएंगे यहाँ से। अगर हम 6 लगाना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर 6 नहीं है, तो यहाँ से हम 6 लगाएंगे। 8, तो 8 नहीं लगा सकती क्योंकि 8 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर है 10, तो हम 10 लगाएंगे, यहाँ पर नहीं है 10, ठीक है। तो बी डिफरेंस ए बन गया 2, 6, 10। यहाँ पर ए डिफरेंस बी था 12, 16, 20, बी डिफरेंस ए था आ गया 2, 6 और 10। तो इससे क्या मालूम होता है कि ये दोनों आंसर क्या है, ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ सो ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और ये इसका आखिरी पार्ट था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, स्टेट एंड वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमें सेट्स दी गई है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसके साथ ए सेट है और बी सेट है। तो इसके लिए जो डिमॉर्गन लॉज है इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि डिमॉर्गन लॉज जो है वो बेसिकली इसकी 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को हम एक ही क्वेश्चन में हम दोनों को जो है वो प्रूव करेंगे। तो डिमॉर्गन लॉ में हमें ज़रूरत होती है यूनिवर्सल सेट के और इसके साथ 2 सेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी है, इसके साथ ए सेट है और बी सेट। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है द 2 डिमॉर्गन लॉज आर, हमारे पास जो 2 डिमॉर्गन लॉज है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो वो किस तरह है, तो पहला क्या है कि अगर हम क्या करेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अगर हम ये जो 2 सेट है हमारे पास ए सेट है और बी सेट है, ठीक है। जो भी कोई 2 सेट हो लेकिन इसके साथ एक यूनिवर्सल सेट ज़रूर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम अगर ए और बी का यूनियन लेते हैं और फिर इसका होल कम्प्लीमेंट, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए और बी सेट का जो 2 सेट है इसका यूनियन लेंगे, फिर इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट ये बराबर होता है। अब हम इस कम्प्लीमेंट को ए सेट पर अलग लिखेंगे और बी सेट पर अलग, लेकिन ये यूनियन जो है ये फिर कन्वर्ट होता है किसमें, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है। अगर हम इस यूनियन को यहाँ पर यूनियन लगा लें, मतलब यहाँ पर यूनियन है और यहाँ पर बी यूनियन, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता। इसलिए ये जो यूनियन है डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक ये जो यूनियन है ये कन्वर्ट होता है इंटरसेक्शन में। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इस तरह दूसरा स्टेटमेंट इस तरह ये है इसका कि ए इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ पर ए और बी का पहले हम इंटरसेक्शन लेंगे फिर बाद में हम कम्प्लीमेंट। तो इसका जो आंसर आता है ये बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट। ये कम्प्लीमेंट हम एक सेट के लिए अलग लिखेंगे, इंटरसेक्शन की जगह हम यूनियन लिखेंगे और फिर बी कम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो मैंने यहाँ से पहला जो पार्ट है इसका मैंने लिया है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो अब हम यहाँ से पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद इसका कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहले नाउ ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि हम ए और बी सेट का यूनियन लेंगे। तो इक्वल लगाया है, तो यहाँ पर मैंने पहले ए सेट लिखा है। तो ए सेट की क्या एलिमेंट है, 1 3 5 7 अप टू 25, मतलब ये है कि 1 से लेकर 25 तक तमाम ऑड नंबर है। तो ये हो गए। फिर यूनियन, तो यहाँ पर मैंने लिखा यूनियन। फिर इसके बाद है सेट बी। सेट बी क्या है, 2 4 6 8 10 12 अप टू 26, मतलब 2 से लेकर 26 तक तमाम इवन नंबर्स है, ठीक है। तो अब हम इसका यूनियन लेंगे। तो इसका यूनियन किस तरह आता है, यूनियन का मतलब यह है कि इन दोनों सेट के एलिमेंट एक साथ लिखे जाएंगे। तो यहाँ से हम लेंगे 1, यहाँ से हम लेंगे 2, तो मतलब यहाँ से हम ऑड नंबर लेंगे, यहाँ से हम इवन। तो 1 से लेकर 26 तक तमाम नंबर इसमें आ जाएंगे, इवन और ऑड। तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 26। तो ये बन गया ए यूनियन बी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लेंगे। तो जिस तरह अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये ए कम्प्लीमेंट हम इसको इस तरह बी लिख सकते हैं या इसके ऊपर हम स्मॉल सी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट के लिए क्या तरीका था कि यूनिवर्सल सेट से हमेशा हम डिफरेंस लेते हैं इसी सेट का। तो ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल डिफरेंस ए। अगर हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या तरीका है, यूनिवर्सल डिफरेंस बी, ठीक है। मतलब जिस भी सेट का हम कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल से हम इसी सेट का डिफरेंस लेते हैं। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो इसी तरह अगर हम ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस है कि यूनिवर्सल सेट डिफरेंस, जिस भी सेट का हम कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल डिफरेंस दैट सेट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे यूनिवर्सल डिफरेंस। तो यहाँ पर अब क्या है, ए यूनियन बी है, ठीक है। तो यही इसका तरीका है कि अगर हम ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये बराबर होता है यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी। तो यहाँ पर हमने लगाया है, ठीक है, कि
ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल की जगह हमने यूनिवर्सल सेट लगाया है 1 2 3 अप टू 20 इसके एलिमेंट है, डिफरेंस फिर डिफरेंस के बाद है ए यूनियन बी, तो ये मैंने ए यूनियन बी सेट जो हमने फाइंड आउट किया है ये यहाँ पर लगाया है। अब डिफरेंस तो बहुत आसान है कि डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ये जो पहला सेट है इस सेट से हम ये एलिमेंट्स दूसरी सेट में जो एलिमेंट्स है पहले सेट से हम ये एलिमेंट्स निकालते हैं और पहले सेट में जो भी एलिमेंट बच जाते हैं इसको हम लिखते हैं अपने आंसर में। तो डिफरेंस में हम हमेशा अपना आंसर पहली सेट से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1 से लेकर 30 तक तमाम नंबर्स है और दूसरी सेट में 1 से लेकर 26 नंबर है। तो यहाँ से 1 से लेकर 26 तक तमाम नंबर निकाले जाएंगे और फिर इसके बाद जो भी नंबर बच जाते हैं इसमें तो वो हम लिखेंगे। तो 26 के बाद आता है इसमें 27 28 29 और 30। तो ये हमारा बन गया ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो ये इसका बन गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद हम इसका राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद बी कम्प्लीमेंट, बाद में इसका हम इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगा था, पहले हम ये ए यूनियन बी फाइंड आउट करते थे फिर इसके बाद कम्प्लीमेंट, लेकिन राइट साइड में हम पहले इन दोनों सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे फिर इसके बाद इंटरसेक्शन, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट, तो मैंने लिखा है नाउ ए कम्प्लीमेंट। तो जिस भी सेट का हम कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो बराबर होता है यूनिवर्सल डिफरेंस ए। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने लिखा ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लगाए हैं 1 to 30 एलिमेंट है, डिफरेंस ए सेट 1 3 5 अप टू 25। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है 1 से लेकर 30 तक है और यहाँ पर 8 नंबर्स है 1 से 25 तक। तो इस सेट में हम ये नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 से लेकर 25 तक जितने भी 8 नंबर है ये निकाले जाएंगे। तो यहाँ से इवन नंबर जो है वो हम लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 4 6 अप टू 26 तक। ठीक है, 25 तक यहाँ से निकाली जाएंगे, लेकिन फिर इसके बाद जो इसमें इवन और 8 नंबर है 26 के बाद वो हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें 27 और वो नहीं है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 26 के बाद 27 28 29 और 30। तो ये बन गया ए कम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद हम जो है अब हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट क्या है, बी कम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल डिफरेंस बी। तो हमने यूनिवर्सल सेट लगाया है डिफरेंस और फिर इसके बाद कौन सा सेट लगाया है, बी सेट। अब हम इसका डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बी कम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट किया है। तो बी कम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल डिफरेंस बी। तो यहाँ पर मैंने लगाया है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी सेट। ठीक है, तो बहुत इजी है, यूनिवर्सल सेट से हम ये एलिमेंट निकालेंगे और इसमें बाकी जो एलिमेंट बच जाते हैं तो वो हम लिखेंगे, तो बराबर होता है बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर जो है 2 से लेकर 26 तक जो है इवन नंबर्स है तमाम। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 2 से लेकर 26 तक तमाम इवन नंबर्स हम यहाँ से निकालेंगे इस सेट से और इसमें बाकी जो रह जाते हैं वही लिखेंगे। तो अगर 26 तक इवन नंबर निकाले जाते हैं तो इसमें फिर क्या बचता है, 1 से लेकर 27 तक तमाम 8 नंबर, तो 1 3 5 अप टू 27। फिर इसमें जो है 27 के बाद क्या है, 28 है। ठीक है, 29 है और 30 है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट किया बी कम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड को देखिए, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ये जो हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है और बी कम्प्लीमेंट, अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। ठीक है, तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट वाले सेट लगाएंगे। तो वो क्या है, 2 4 6 अप टू 26। फिर इसके बाद है 27 28 29 30। तो यहाँ पर मैंने लगाया है। फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद बी कम्प्लीमेंट जो अभी हमने फाइंड आउट किया, तो 1 3 5 अप टू 27, 1 3 5 अप टू 27। फिर इसके बाद है 28 29 30। तो ये मैंने लिख दिया है। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तो कॉमन एलिमेंट इसमें कहाँ से शुरू होते हैं, 27 यहाँ पर है, 27 कॉमन है, 28 है, 29 और 30। तो 27 28 29 30 ये इसमें कॉमन एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए हमारा लेफ्ट हैंड साइड बी ये है 27 28 29 30 और राइट हैंड साइड बी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसका, राइट हैंड साइड। तो ये था डी मॉर्गन लॉ का पहला स्टेटमेंट। अब हम क्या इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है डी मॉर्गन लॉ का दूसरा स्टेटमेंट। वो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो नाउ मैंने लिया है
ए इंटरसेक्शन बी, तो इक्वल लगेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ए सेट लगाएंगे। तो ए सेट क्या है, इसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 25 तक, 8 नंबर है, तो 1 3 5 अप टू 25। फिर इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन लगाया है। फिर है बी सेट, तो बी सेट की एलिमेंट क्या है 2 4 6 अप टू 26, मतलब इसमें जो है कौन सी नंबर से E1 नंबर है 2 से 26 तक। तो अब इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। तो इसमें कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब ऑड नंबर है और यहाँ पर सब E1। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो वो क्या आएगा, वो आएगा एम्प्टी। तो ये हमारे पास है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम खाली ब्रैकेट लगा सकते हैं एम्प्टी सेट के लिए, या हम इसके लिए ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पाई सिंबल है। तो ये हमारे साथ बन गया एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका हम कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो अगर हम किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो बराबर होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस दैट सेट। तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये इसका कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पर फिर मैंने फाइंड आउट किया है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लगा है 1 2 3 अप टू 30 डिफरेंस। फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है एम्प्टी, तो यहाँ पर मैंने एम्प्टी लगाया है। अब इसमें क्या करेंगे, जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी सेट का डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम पहले जो सेट है यूनिवर्सल, तो हम इसमें से जो दूसरे सेट की जो एलिमेंट है तो उसको निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरे जो दूसरा जो सेट है वो खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो मतलब ये है कि इसका जो एलिमेंट है वो हम तमाम लिखेंगे। मतलब ये था कि अगर हम किसी सेट का डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस सेट से हम ये एलिमेंट निकाल लेते हैं और फिर इसमें बाकी जो एलिमेंट रह जाते हैं वही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये बाकी अपनी जगह सब आएंगे, ठीक है। तो ये इसका बन गया ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट आ गए 1 2 3 अप टू 30। तो ये बन गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, अब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। मतलब ये है कि हम ए सेट का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे बी सेट का और फिर इसका यूनियन लेंगे। तो नाउ ए कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, ठीक है। तो इसको अब हमने पहले पार्ट में जो है वो फाइंड आउट किया था ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिफरेंस ए, तो यहाँ पर मैंने लगाया है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए सेट लगाया है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट की एलिमेंट है 1 से लेकर 30 तक और ए सेट की एलिमेंट है 1 से लेकर 25 तक 8 नंबर। तो इससे ये नंबर निकालेंगे, मतलब 1 से 25 तक 8 नंबर निकालेंगे। तो इसमें बच जाते हैं 2 से लेकर 26 तक E1 नंबर और फिर इसमें है 27 28 29 30। तो ये बन गया ए कंप्लीमेंट। फिर इसके बाद है बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल डिफरेंस बी। तो इस बहुत ईजी है। अब हम यूनिवर्सल सेट लगाएंगे और डिफरेंस बी। तो अब हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट से ये एलिमेंट्स निकालेंगे और फिर इसमें जो बाकी रह जाती है वही हम लिखेंगे, तो वो बन जाएगा बी कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर मैंने बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स इस सेट से यूनिवर्सल सेट से ये एलिमेंट्स निकालेंगे। तो 2 से लेकर 26 तक तमाम E1 नंबर इससे निकाले जाएंगे। तो इसमें फिर क्या रह जाते हैं 1 से लेकर 27 तक 8 नंबर 1 3 5 अप टू 27। फिर इसके बाद हम यहाँ से लेंगे 28 29 और 30, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट बी फाइंड आउट हो गया, बी कंप्लीमेंट बी। अब इसका हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल हो जाएगा। तो ए कंप्लीमेंट सेट हम लिखेंगे जो कि यहाँ पर है, हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यूनियन, यूनियन है तो यहाँ पर मैंने यूनियन लगाया है। फिर है बी कंप्लीमेंट जो कि अब हमने फाइंड आउट किया, तो इसके एलिमेंट यहाँ पर हमने लगाए हैं। तो अब हम इसका यूनियन लेंगे, मतलब इस दोनों सेट के एलिमेंट जो है वो हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे 1, तो यहाँ से हम लेंगे 2 3, यहाँ से 4 5, तो ये जो है 27 तक है, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ से जो है तमाम एलिमेंट्स इसमें आएंगे 1 से लेकर 30 तक। तो 1 2 3 4 5 अप टू 30। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था 1 2 3 अप टू 30 सारी, और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गया राइट हैंड साइड का। तो ये इसका था पार्ट नंबर 1 और इसमें दो डिमॉर्गन्स लाते जो कि हमने प्रूव किए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसकी दूसरी पार्ट की तरफ। तो दूसरी पार्ट में क्या है, यूनिवर्सल सेट बराबर है z। तो z जो है इसको हमने पढ़ा था कि z इज यूज फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब ये है कि ये जो है z ये क्या है, इसके साथ लिखा है सेट ऑफ इंटीजर है।
मतलब इसमें इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स जो है वो नंबर है जिसमें ज़ीरो है, इसके साथ साथ पॉजिटिव नंबर्स है और नेगेटिव होल नंबर्स है, ठीक है, +1 +2 इसी तरह -1 -2। तो u बराबर है z सेट ऑफ इंटीजर, फिर क्या है a सेट इसका जो कि यूनिवर्सल सेट का क्या होता है सबसेट, इस वो बराबर है ई का मतलब है सेट ऑफ E1 इंटीजर कि इस जो इंटीजर्स है तो यहाँ से हम E1 इंटीजर्स लेंगे, ठीक है, जो 2 से डिवाइड होते हैं। फिर क्या है b इज इक्वल टू z और इसके ऊपर लगा है माइनस, मतलब ये है कि नेगेटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो सोल्यूशन मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसकी एलिमेंट्स लिखेंगे कि इसके एलिमेंट क्या है। तो यूनिवर्सल बराबर हो गया, यहाँ पर है सेट ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर को हम इस तरह लिखते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर हम डॉट्स लगाएंगे जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये इनफाइनाइट है। फिर इसके बाद हम ए सेट लगाएंगे, ए सेट है सेट ऑफ E1 इंटीजर्स। अब यहाँ से हम E1 जो इंटीजर्स है वही लेंगे, तो हम यहाँ से लेंगे 0 0 भी E1 है, ठीक है, +- 2 +- 4 +- 6 एंड सो ऑन, ये हमारे पास है सेट ऑफ E1 इंटीजर्स। फिर इसके बाद है बी सेट जो कि है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, कि यहाँ से हम सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे। तो नेगेटिव इंटीजर इसमें क्या है, -2 है, -4 -6 -8 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है ये तीनों सेट्स बन गई। अब इसके लिए हम डिमॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव करेंगे, ठीक है। तो द 2 डिमॉर्गन लॉज आर, यहाँ पर भी हम ये दोनों डिमॉर्गन लॉ जो है ये इसके लिए वेरीफाई करेंगे। तो पहला क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और इसके बाद दूसरा जो है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो वही सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं पार्ट नंबर 1, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो इसमें हम ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद कंप्लीमेंट। तो नाउ ए यूनियन बी इक्वल टू, तो यहाँ से हम ए सेट लगाएंगे, तो इसके एलिमेंट क्या है 0 +- 2 +- 4 एंड सो ऑन यूनियन। फिर इसके बाद है सेट बी, तो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स हैं -2 -4 -6। तो यूनियन में हम दोनों सेट की एलिमेंट जो है वो एक साथ लिखते हैं, और जो इसमें कॉमन एलिमेंट है तो इसको हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑलरेडी इसमें मौजूद है, मतलब ये नंबर इसमें मौजूद है। तो यहाँ पर अगर इसका यूनियन लिया जाए तो ये सेट वापस आ जाएगा, ठीक है, 0 +- 2 +- 4 +- 6 एंड सो ऑन। तो ये बन गया ए यूनियन बी। अब इसके बाद हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, अगर हम किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो बराबर होता है यूनिवर्सल डिफरेंस दैट सेट। तो यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर हम लगाएंगे 0 +- 1 जो कि इंटीजर्स है तमाम, 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, डिफरेंस लगाएंगे। और ए यूनियन बी जो कि हमने फाइंड आउट किया 0 +- 2 +- 4 +- 6 एंड सो ऑन। तो बहुत सिंपल है, यूनिवर्सल से हम ये एलिमेंट्स निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ये कौन से एलिमेंट है, ये सेट ऑफ E1 है, ठीक है। तो इससे हम E1 इंटीजर्स निकालेंगे और बाकी जो ऑड इंटीजर्स है वो रह जाएंगे। तो यहाँ पर फिर क्या आता है +- 1 +- 3 +- 5 +- 7 एंड सो ऑन। तो ये इसका बन गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, इसमें जो है तमाम ऑड नंबर्स आ गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे और इसका आंसर भी यही आएगा। अब आते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमने लिया है। तो अब हम ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद बी कंप्लीमेंट, बाद में इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो नाउ ए कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम यू की जगह यूनिवर्सल सेट लगाएंगे, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस और ए सेट लगाएंगे। तो बहुत सिंपल है, यूनिवर्सल सेट से हम ये एलिमेंट्स निकालेंगे। तो ये हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है, E1 नंबर से। तो इससे हम E1 नंबर निकालेंगे और जो ऑड नंबर रह जाते हैं तो वही हम लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे +- 1 0 यहाँ से निकाला जाएगा क्योंकि यहाँ 0 मौजूद है, +- 1 +- 2 निकाला जाएगा, यहाँ पर है, ठीक है। तो +- 1 +- 3 +- 5 एंड सो ऑन। तो ये बन गया ए कंप्लीमेंट।
इसके बाद है नाउ बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल डिफरेंस बी। तो बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लगाएंगे डिफरेंस और बी सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यहाँ पर हमने लिखा है एंड सो ऑन। डिफरेंस और बी सेट जो है वो क्या है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स -2 -4 -6 एंड सो ऑन। तो बहुत सिंपल है कि हम यूनिवर्सल सेट से ये एलिमेंट निकालेंगे। तो या हम लिखेंगे 0, इसमें 0 नहीं है, ठीक है। तो प्लस माइनस 1 इसमें जो है सारे नेगेटिव इंटीजर्स है, लेकिन E1 नेगेटिव है, ठीक है, E1 नेगेटिव। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्लस माइनस 1। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर है प्लस माइनस 2, मतलब ये है कि इसमें +2 भी है, पॉजिटिव E1 नंबर भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन यहाँ से हम नेगेटिव E1 नंबर निकालेंगे तो -2 नहीं लिखेंगे। अब हम सिर्फ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव E1 नंबर +2 और R2 सब लिखेंगे क्योंकि इसमें R नहीं है। +-3 तो यहाँ पर फिर है +-4, लेकिन हम सिर्फ 4 लिखेंगे, -4 इसके साथ जो है यहाँ पर -4 है यहाँ पर, तो वो नहीं लिखेंगे। फिर इस लिखेंगे +-5, फिर है +-6, लेकिन नेगेटिव जो है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव, यहाँ से हम नेगेटिव निकालेंगे। फिर इसके बाद +-7 है, +-8 में हम सिर्फ +8 लिखेंगे, -8 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बी कम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बराबर होता है, बराबर हो गया ए कम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड आउट किया +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन यहाँ पर है, इंटरसेक्शन यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन लगाया है। फिर इसके बाद है बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या है, 0 +-1, फिर है 2 +-3, फिर है 4 +-5, फिर है 6 +-7 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में कॉमन कौन सी एलिमेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ ये जो आड नंबर्स है ये कॉमन है, इसमें E1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम सिर्फ आड नंबर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वो कॉमन लेंगे। +-1 या दोनों पर है +-1 +-3 +-5 +-7 +-9 एंड सो ऑन। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा आंसर यही था और राइट हैंड साइड में भी हमारा आंसर यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड का। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है ये बहुत इजी है, बिल्कुल इसी तरह है सेम। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। आपने सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, फिर इसके बाद इसका कम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये इसका बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड में आपने ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए कम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे कि सिंस ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। और बी कम्प्लीमेंट भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या है, 0 +-1 2 +-3 4। तो ये दोनों हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन आपने क्या लेना है, सिर्फ इसका यूनियन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, वो सेम आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 और ये इसमें 2 पार्ट्स थी, तो हमने सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये लेक्चर जो है ये फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो इसकी जो नेक्स्ट पार्ट्स है इंशाल्लाह वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।